बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद कामरान खान किशोरी साहब गवर्नर सिंध, मोहतरम हारिस अली साहब चेयरमैन डाल्फा, मोहतरम ज़ुहैर नसीर साहब माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारे साथ भी काम कर चुके हैं मुख्तलिफ हमारे सिंध के एक्सपो के हवाले से। नसीम अहमद साहब वाइस चांसलर युवास, वहाँ पे ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिससे हम काफ़ी गाइडेंस भी लेते रहते हैं। मैं साईं का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज तमीज़ खेड़ो साहब और स्टेज पे बैठे हुए जितने मौज़ीन हैं और इस पंडाल में मौजूद सबको अस्सलाम वालेकुम। डाल्फा जो काम कर रहा है उस काम के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सिंध में जहाँ पे कुछ हमने एक्सपोज ज़रूर कराए हैं, लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लाइव स्टॉक रिलेटेड काम करते हैं, जिनके पास लाइव स्टॉक रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनको जोड़ने में डाल्फा का एक बहुत बड़ा किरदार है और मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि मजबूरी की वजह से कभी कोरोना के हवाले से तो कभी ये रेन इमरजेंसी के हवाले से जो फ्लड आया, हमें अपने बड़े बड़े जो एक्सपोज थे वो रोकने पड़े। लेकिन अच्छा हुआ कि इन्होंने इनका अपना जो एक्सपो था उसको लॉन्च किया। वो जो कमी थी उस कमी को काफ़ी हद तक इन्होंने पूरा कर दिया। बुनियादी तौर पे गवर्नर साहब, हमारे जो ये एक्सपोज होते हैं इनका मकसद ये होता है कि हमारे जितने ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं, हमारे जितने रिवायती फार्मर्स हैं और जितने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेसमैन हैं, हमारी इंडस्ट्री है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन जोड़ना, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ताकि जो हमारी रिवायती फार्मिंग है उसको हम वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएं और वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाके हम पाकिस्तान के लिए पैसा कमा सकें और अपने फार्मर्स के लिए पैसा कमा सकें। और ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग हमारे आबा व अजदाद पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं। अब ये वक्त की ज़रूरत है कि इस तरह के एक्सपो होने चाहिए जिसमें तमाम फार्मर्स को भी लाना चाहिए और वो जो इंटरेस्ट रखते हों इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको भी लाना चाहिए और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी लाना चाहिए। और न सिर्फ ये एक्सपो होना चाहिए कि उनको पता चले कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसका फीडबैक भी लेना चाहिए और कोई ऐसी आप कोई हैंडबुक ज़रूर दे दें कि जिसमें तमाम हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सब के कॉन्टैक्ट हो, उन सब की डिटेल्स हो, ताकि पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मिल्क में वैल्यू एडिशन में काम करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि डेयरी के हवाले से कौन से फार्मर है काम कर रहे हैं, मुझे किन फार्मर से राब्ते में रहना चाहिए। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि डेयरी इंडस्ट्री में मुझे अगर कोई मशीनरी दरकार है तो वो कौन सी मशीनरी है, मुझे कहाँ से लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तमाम तर इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं और तमाम तर इन्वेस्टर भी आते हैं और फार्मर्स भी आते हैं।
तो इस तरह की अगर कोई हम बुकलेट दे दें, क्योंकि हम पहले इस तरह करते आए हैं। हमने सिंध में 2 बड़े एक्सपो कराए, वो एक्सपो भी उनका सारा सेहरा भी जोए नसीर साहब के सर जाता है, बदर एक्सपो वालों ने कराए। और वो एक्सपो जब हो चुके तो उनके बाद जो सूरत हाल थी उसमें मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लाइव स्टॉक में आने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमने उसकी कोई इतनी बड़ी तैयारी नहीं की हुई थी कि हमारी कोई एक्सटेंशन विंग बड़ा काम कर रही हो और जो सबको गाइडलाइन दे सके, और फिर कम्युनिकेशन का फुकदान। लेकिन एक चीज जरूर थी कि उस बुक से वो जिसको भी हाथ लगी उसने उसका फायदा जरूर लिया। एक फार्मर को अगर अपनी फॉडर काटने के लिए हार्वेस्टर चाहिए तो उसको पता था कि कौन सी कंपनीज हैं, अगर उसके हाथ बुक लग गई तो जिनसे मैं जाके ये मशीनरी खरीद कर सकता हूं। और अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है लाइव स्टॉक में तो उसको पता था कि मैंने अगर जानवर रखने हैं, चाहे वो स्मॉल रूमिनेंट हो चाहे वो लार्ज रूमिनेंट हो, चाहे उसने काम डेयरी में करना हो या उसमें मीट में काम करना हो या पोल्ट्री में करना हो, फिशरीज में करना हो, तो उसके पास सारी डिटेल मौजूद थी। तो मुझे कहाँ से और कैसे काम शुरू करना है और किन लोगों से राब्ते में आके मैंने ये काम शुरू करना है। तो अभी हारिस साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बड़े फार्मर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और कराची के जो फार्मर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम इसमें आगे आए, वैल्यू एडिशन में आगे आए और इसमें काम करें। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं कि किसी जमाने में उकाड़ा में काम शुरू हुआ डेयरी का। उकाड़ा में जब काम शुरू हुआ तो सबसे पहले वहां का जो रिवायती जिम्मेदार था उसको डेवलप किया गया। कोल्ड चेन उनको दिए गए ताकि वो अपना दूध स्टोर करके किसी कंपनी तक पहुंचा सके। फिर जाके वहां पे कंपनीज लगना शुरू हुई, और जब एग्रो वालों ने एक यूनिट लगाया रोड़ी में तो उनको पूरी सिंध में से उनका दूध पूरा नहीं हो रहा था। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जितने भी फार्मर्स हैं उनका 93% जो दूध है वो वहाँ की लोकल मार्केटों में खप जाता है। उसकी खपत उनके लोकल मार्केटों में है, और उनके पास वो जानवर हैं जिन जानवरों को आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। उनके पास अगर 2 किलो 4 किलो 5 किलो दूध देने वाला जानवर है तो उसी जानवर को रिप्लेस करके कोई बेहतर जानवर दे सकते हैं जो 25 किलो 30 किलो या फिर 40 किलो दूध दे सके। तो इस तरीके से जब तक आप निचली लेवल पे जाके इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो वैल्यू एडिशन के लिए अगर आपने कोई बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अब जैसे आप मिसाल ले लें, हमारे यहाँ बड़े स्लॉटर हाउस तो बने हुए हैं लेकिन उन स्लॉटर हाउसों में जानवर मयसर नहीं है उनको, ताकि वो उसका मीट बना के बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो इस हवाले से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नीचे से लेकर ऊपर तक इन चीज़ों को सपोर्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी 43% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 60% आपकी लाइव स्टॉक और फिशरीज है और 40% आपकी क्रॉप्स है। हमने क्रॉप्स पे बहुत काम कर लिया, हमने इंडस्ट्री पे भी बहुत काम कर लिया, लेकिन हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ से हमें रॉ मटेरियल आना है, जो उसका बेसिक है, उस बेसिक पे हमने आज तक तवज्जो नहीं दी। अभी भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे हमारे अपने इदारे हों, और चाहे बाहर की दुनिया के इदारे हों, इतनी बड़ी रेन इमरजेंसी के बाद इसमें कोई शक नहीं कि
इस रेन इमरजेंसी में हमने पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की है। इसमें कोई शक नहीं कि इस रेन इमरजेंसी में पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा हमने लाइव स्टॉक फार्मर्स को फॉडर भी दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने वो काम किए हैं जो पहले नहीं हो रहे थे। चाहे हमने ब्रीडिंग को ले लें, चाहे एनिमल हस्बेंड्री को ले लें, चाहे आप हमारी फिशरीज को ले लें, और इन सारे शोबों में हमने बहुत काम किया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि फिर भी हम इग्नोर सेक्टर है। इस सेक्टर में हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हमें इस तरह के बोर्ड्स बनाने की ज़रूरत है जिस बोर्ड में अगर हम डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे हमने पोल्ट्री बोर्ड बनाया हुआ है, हम इस तरह लाइव स्टॉक बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हारिस साहब ने कहा कि आप हमारी जो एसोसिएशंस हैं उनको ऑन बोर्ड लें। हमने फिशरीज में भी एक बोर्ड बनाया हुआ है, तो इसी तरह हम लाइव स्टॉक का बोर्ड भी बनाने जा रहे हैं। तो लाइव स्टॉक बोर्ड में हमारे जितने फार्मर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको उस बोर्ड का हम हिस्सा बनाएंगे ताकि वो उस बोर्ड का हिस्सा हो, अपनी तजावीज़ दे सकें, अपने मसाइल हमें सुना सकें, ताकि उनके मसाइल सुन के हम उनका कोई बेहतर उनको सॉल्यूशन भी दे सकें। और मैं आप लोगों को ये अश्योर करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, लाइव स्टॉक मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पे भी जिस जगह पे आपको जो ताउन दरकार होगा, इंशाल्लाह मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है और आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारे युवाज के वाइस चांसलर भी बैठे हैं। हमने यहाँ पे एक इदारा खड़ा किया है सिया के नाम से, और उस इदारे में हम तकरीबन कोई 70 के करीब वैक्सीन बना रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये है कि हमने लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन भी बना ली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। गवर्नर साहब को मैं बताता चलूँ कि दुनिया के टोटल 4 मुल्क मेरे ख्याल में लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन बना रहे हैं और पाकिस्तान अब उसमें 5वां मुल्क बनने जा रहा है जो सिंध गवर्नमेंट वैक्सीन बना रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब लंपी स्किन डिजीज़ आई, पूरे पाकिस्तान का इशू था, हमने इसको सीरियस लिया, हमारी पूरी क़यादत ने इसको सीरियस लिया। हमने ना सिर्फ बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करके हमने कंट्रोल कर लिया पूरी सिंध में, बल्कि उसके साथ साथ हमने एक प्रोग्राम भी बना लिया कि हम अपनी वैक्सीन भी प्रोड्यूस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमने वैक्सीन बना ली है। अब उस वैक्सीन की जल्द इंशाल्लाह हम लॉन्च भी कर देंगे। और इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जो बैंक्स हैं उनको आगे आना चाहिए। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए तो बहुत सारे लोन्स हैं, लेकिन हमारा जो रिवायती फार्मर है उसके लिए कोई लोन्स नहीं है। तो उन बैंक्स को आगे आना चाहिए, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को आगे आना चाहिए, ताकि जो रिवायती तौर पे अपने घर के गुजर सफ़र के लिए जो फार्मर्स, हमारे ट्रेडिशनल फार्मर्स काम कर रहे हैं, वो न सिर्फ अपने घर के गुजर सफ़र के लिए काम करें, बल्कि वो पूरी सिंध की तरक्की और पूरे मुल्क की तरक्की के लिए भी काम करें और वो अपने काम को बढ़ाएं और आगे बढ़ चढ़ के काम करें। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे मैं डाल्फा की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। नसीर साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।